एक समय की बात है, प्राचीन काल में ब्रह्मांड अपार अनंतता के साथ विकसित हो रहा था। देवताओं और राक्षसों के बीच अमर्यादित युद्ध जारी था। देवताओं को शक्ति की आवश्यकता थी ताकि वे राक्षसों के सामर्थ्य का मुकाबला कर सकें। इस संघर्ष के बीच भगवान विष्णु ने एक दिव्य निर्णय लिया। उन्होंने तीर्थ यात्रा की और अमृत वर्षा से संपूर्ण विश्व को पूर्ण करने का संकल्प बनाया। इस मंगलकारी कथा की शुरुआत में विष्णु भगवान ने ब्रह्मा देव की संगठन की और अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और राक्षसों को संगठित किया। अपार विद्यमान शक्ति के बीच समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन के दौरान विशाल शिखर वाला स्वर्ण मेरु पर्वत मंथन में एक धारणा के रूप में प्रकट हुआ। इस धारणा से अमृत का स्रोत उत्पन्न होने लगा। विष्णु भगवान ने विभिन्न दिव्य अवतारों के रूप में देवताओं की सहायता की और अमृत को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। पहले अवतार के रूप में उन्होंने मत्स्य अवतार लिया, एक विशाल मत्स्य बनकर जो रक्षा के लिए समुद्र में तैरता था। उसके बाद वराह अवतार लिया गया, जो समुद्र मंथन के दौरान सुरक्षा करता था और भूमि को बचाने के लिए असुर हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया। तीसरे अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने वराह को छोड़ दिया और नरसिंह अवतार लिया। राक्षस हिरण्यकश्यपु को मारकर और अदालत के माध्यम से अधर्म के विरुद्ध लड़कर उन्होंने धर्म की रक्षा की। चौथे अवतार के रूप में विष्णु भगवान ने वराह और नरसिंह को छोड़कर वामन अवतार लिया। वामन अवतार में विष्णु भगवान ने राक्षस बाली को मारकर देवताओं को अपने अधिकार को पुनः प्राप्त किया और धर्म की विजय की। इस प्रकार विष्णु भगवान ने 6 अवतारों के रूप में मंथन में सहायता की और अमृत प्राप्त किया। इस अमृतवाणी ने अनंतता के साथ विश्व को संपूर्णता से भत्था सुख, शांति और दिव्यता से भर दिया। इस अमृतवाणी ने मनुष्यों को दिव्य ज्ञान और अच्छाई के मार्ग पर प्रेरित किया। इस अमृतवाणी को सुनकर मानव जाति में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जगमगाई। लोगों ने विष्णु भगवान की आराधना की और इस मंत्र के माध्यम से अपने जीवन में दिव्यता को प्रवाहित किया। उन्होंने धार्मिक तत्वों को अपनाया और ईश्वरीय सामर्थ्य को प्राप्त किया। विष्णु भगवान की अमृतवाणी ने मानवीयता की ओर प्रेरित किया, उन्हें सच्चे आदर्शों के प्रतीक बनाया और धर्म, प्रेम और सहयोग के मार्ग पर चलने का प्रेरणा दिया। इस अमृतवाणी ने लोगों को उच्चतम सत्य की ओर आकर्षित किया और उन्हें दिव्यता का अनुभव कराया। विष्णु भगवान की अमृतवाणी ने मानव जीवन में नई उमंग और आनंद का संचार किया। लोग इस मंत्र को जाप करके भगवान के संगीत में रंगे रहे और उनके अंतरात्मा के साथ मेल कर एकात्म हुए। विष्णु भगवान की अमृतवाणी ने सबको ध्यान केंद्रित कर दिया और समस्त ब्रह्मांड को आदर्श और आनंदमय बना दिया। इस दिव्यावतार विष्णु देव अमृतवाणी की कथा ने लोगों को प्रेरित किया और उन्हें उच्चतम आदर्शों की ओर आकर्षित किया। इस कथा के माध्यम से हम ज्ञान और प्रेम के रास्ते पर चलने के प्रेरणा प्राप्त करते हैं और दिव्यता के रूप में ईश्वरीय अनुभव को प्राप्त करते हैं। यह अमृतवाणी हमें दिव्य जीवन का अनुभव कराती है और हमें अमरत्व की प्राप्ति में मदद करती है। इस अमृतवाणी को सुनकर हमारा मन शांति, सुख और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। हम विष्णु भगवान के साथ अपने मन, शरीर और आत्मा को संयोजित करते हैं और विश्व के साथ सामरस्य में एकीकृत हो जाते हैं। इस अमृतवाणी का प्रयोग करने से हम अपने जीवन में दिव्य गुणों को विकसित कर सकते हैं। हम अपने आदर्श और उच्चतम स्वरूप को पहचान सकते हैं और इसे अपने जीवन का माध्यम बना सकते हैं। यह अमृतवाणी हमें धर्म, सत्य, न्याय और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। हम ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में प्रवाहित करके उच्चतम आदर्शों का पालन कर सकते हैं। विष्णु देव अमृतवाणी की कथा हमें दिव्य ज्ञान का अनुभव कराती है और हमें आत्मिक उन्नति और मुक्ति की ओर ले जाती है। इसके माध्यम से हम ईश्वर की आराधना करते हैं और उनके साथ संयोजित होकर दिव्यता का अनुभव करते हैं।
यह कथा हमें आध्यात्मिकता, उद्धार और प्रगाढ़ता की ओर प्रेरित करती है। विष्णुदेव अमृतवाणी की कथा हमें जीवन के मार्ग पर सही राह दिखाती है। यह हमें अंतर्यामी ईश्वर की उपासना करने के लिए प्रेरित करती है। हम विश्व में आनंद और शांति का अनुभव करते हैं और अपने जीवन में सत्य, प्रेम और समरसता की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार विष्णुदेव अमृतवाणी की कथा एक दिव्य और प्रभावशाली कथा है जो हमें आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाती है और हमें उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति में मदद करती है। इसकी सुंदर कथा और अद्भुत संदेश से हमें जीवन का सार्थकता और उद्धार का अनुभव होता है।